जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट डिस्कस करेंगे। इसकी एनसीईआरटी की बुक में 12 क्वेश्चंस हैं। 12 के 12 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे और उसके कंसेप्ट और फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशंस ऑफ। जो भी चीज़ पानी में जाके आयनाइज हो जाएगी, लिक्विड में आयनाइज हो जाती है, वो कंडक्ट कर देती है। तो एसिड, बेस और साल्ट्स तीनों ही कंडक्ट करते हैं, तीनों ही आयनाइज हो जाते हैं। बी पार्ट चलते हैं। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज द केमिकल इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रिकल करंट किसी भी सोल्यूशन से पास करता है तो वो केमिकली उसको सेपरेट कर देता है। सी पार्ट, if you pass current through the copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to dash terminal of the battery। ये नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। जितनी भी मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रहती है, जिस कारण से उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जाता है। डी पार्ट चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए हम प्लेटिंग बोलते हैं। जब भी ये काम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया जाता है तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन। हमें पता है जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आप उस रीजन में किसी भी मैग्नेट को रखोगे तो उस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है। द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। जैसे ही करंट स्टॉप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। इट मीन्स दैट लिक्विड और द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। When the free ends of the tester are dipped into the solution, electric current is completed and electric current pass through the solution। तो किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। नेम द 3 लिक्विड विच कैन बी टेस्टेड इन अ मैगर शोन इन फिगर एंड मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। हमें पता है इस फिगर में जो है मैग्नेट के ऊपर करंट की वायर्स को रैप किया गया है। मतलब जैसे ही इसमें से करंट पास करेगा वैसे ही मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आएगा। अगर कंडक्टर होगा तो ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, नहीं तो ये करंट पास नहीं करेगा। देख लेते हैं। ग्राउंड वाटर, विनेगर, सिट्रिस, फ्रूट जूस, द लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग साल्ट्स विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी कंडक्टर, जो भी लिक्विड आयनाइज होगा, कंडक्टिविटी दिखाएगा, उसी से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप shown in figure, list the possible reason, explain your answer। तो पहला तो पॉसिबल रीजन हमारे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट के हिसाब से ये है कि इसका जो लिक्विड है वो कंडक्टिव नहीं है। चलिए देखते हैं एक बार। देयर कैन बी मैनी पॉसिबल रीजन। लिक्विड सोल्यूशन इन द कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर। या तो डिस्टिल्ड वाटर है या कोई ऐसा लिक्विड है जो कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। दूसरा है कि सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है या कनेक्शन लूज हो सकते हैं। बाकी वही सारे रीजंस हैं। बल्ब में भी फ्यूज्ड, बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, देयर इज नो सफिशिएंट चार्ज रिक्वायर्ड टू फॉर द बल्ब टू ग्रो। तीसरा है कि कोई लूज कनेक्शन, एनी लूज कनेक्शन लाइक इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू द वायर। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। A tester is used to check the conduction of the electricity through the two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for A, फिगर में दिखाया गया है, A में ब्राइट ग्लो कर रहा है, while it grow dimly for the liquid B। you would conclude that। अब इससे हमें क्या पता लगता है? सारा सर्किट सेम है, सिर्फ जो लिक्विड है वो चेंज किया गया है। इसका मतलब एक लिक्विड करंट के फ्लो को रोक रहा है, एक लिक्विड करंट के फ्लो को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से जाने दे रहा है। तो जो लिक्विड करंट को रोक रहा है वो बैड कंडक्टर है या बेटर कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो लिक्विड करंट को फ्लो करने दे रहा है वो बेटर कंडक्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर, क्योंकि वहां पे ग्लो ज़्यादा है देन द लिक्विड बी। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। डज द प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट वी कैन डू टू मेक इट कंडक्टिव। देखिए ये इसमें रेड कलर का जो है ये आपका H2O का हमने मॉलिक्यूल दिखाया है। H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं होते और वो करंट कैरी करके नहीं ले जा सकते। तो जो प्योर वाटर है जिसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं है,
तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे ही हम इसमें कोई और चीज़ डालते हैं जो आयनाइज हो सकती है तो वो कंडक्टिविटी दिखानी शुरू कर देता है। तो कोई भी चीज़ जो लिक्विड में वाटर में जाके आयनाइज हो सकती है तो कंडक्टिविटी बढ़ा देगी। प्योर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट, कोई साल्ट नहीं होता, देयरफॉर इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन ऐड इम्प्योरिटीज लाइक साल्ट, लेमन जूस, विनेगर, कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी जो आयनाइज हो जाएगी उसमें जाके तो वो कंडक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होज, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द एरिया, एक्सप्लेन वाई दे डू दिस। हमें भी पता है जो नॉर्मली वाटर पाया जाता है उसमें कोई ना कोई साल्ट मिक्स ही रहता है, तो वाटर नॉर्मली कंडक्टिव होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो सप्लाई इसलिए कट की जाती है कि जब पानी डाला जाए तो पानी के थ्रू करंट पास ना हो जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पे आता, वाटर यूजली कंटेन साल्ट्स एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सेव देमसेल्फ एंड अदर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शो एंड टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट, फायरमैन शट ऑफ द मेन वाटर सप्लाई इन द एरिया। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 8। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल एरिया टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो सी वाटर इन हिज टेस्टर। तो उसने क्या है, एक ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट किया, एक सी वाटर टेस्ट किया। सी वाटर में हमें पता है बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। ही फाइंड दैट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन द सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। हमें पता है जब भी करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण जो कंपास डिफ्लेक्ट करता है, जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट रहेगा उतना ज़्यादा कंपास डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस कारण से जब भी सी वाटर में वो करेंगे तो सी वाटर में ऑलरेडी सॉल्ट बहुत होते हैं तो कंडक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाएगी, इस कारण से उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार आंसर। ड्रिंकिंग वाटर इज केमिकली ट्रीटेड एंड प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग द वेरियस इम्प्योरिटीज एंड साल्ट। इसी साल्ट के कारण इसमें कंडक्टिविटी आती है। वेल द सी वाटर कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल साल्ट, देयरफॉर सी वाटर प्रोड्यूस मोर आयंस एज कंपेयर टू द ड्रिंकिंग वाटर एंड द चाइल्ड सी मोर डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल इन केस ऑफ सी वाटर, क्योंकि करंट का फ्लो बढ़ गया है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है जब जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही हो, तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि रेन वाटर में सॉल्ट और रेन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें उसकी कंडक्टिविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। नो, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? इट इज़ वेरी रिस्की अनसेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इम्प्योर वाटर की बात हो रही है या नॉर्मली जो हमें वाटर मिलता है उसकी बात हो रही है। देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग द इलेक्ट्रिक शॉक। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो she collected some rainwater in the clean glass tumbler and tested it using a tester. To the surprise, she found that compass needle showed deflection. What would be the reason? तो जो रेन वाटर होता है उसमें एटमॉस्फियर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको साथ ले आता है, प्लस एयर भी इंट्रैप हो जाती है उसमें, जिस कारण से उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। उसमें बाय डिफॉल्ट आयन प्रेजेंट हो जाते हैं जिस कारण से उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। So air in our surrounding contain gases, suspended dust particle and pollutants. These particles get dissolved in the rainwater and make it good conducting medium for the electricity. Question 11 पे चलते हैं। Prepare the list of objects around you. You can be you that are electroplated. Electroplated का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ाई हुई हो। लगभग सारी ही मेटल जो हमारे अराउंड होती हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लें। कोल्ड ड्रिंक के कैन जो हैं वो टिन कोटेड होते हैं। कोल्ड ड्रिंक कैन्स आर टिन प्लेटेड। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड। कार बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स आर क्रोम प्लेटेड। जो आपका शाइनिंग पार्ट होता है उसको वो क्रोमियम प्लेटेड होता है। मेटल डोज और डोल हैंडल आर जिंक प्लेटेड। नॉर्मली जिंक की प्लेटिंग करते हैं, कई बार गोल्डन प्लेट भी किया जाता है इनको। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। A thin plate of pure copper and thick rod of impure copper is used as an electrode. The copper from the impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate, which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मेटल की टेंडेंसी रहती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोन करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इम्प्योर कॉपर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और प्योर कॉपर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाएगा। प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड एज कॉपर आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल। जितने भी मेटल हैं
सबके सब मेटल इलेक्ट्रॉन डोन करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा से ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेट होगा। तो जब भी आपने कोई प्लेटिंग करनी है, जिस चीज़ की प्लेटिंग करनी है उसको आप पॉजिटिव पे डालेंगे, और जिस चीज़ के ऊपर प्लेट करना है उसको नेगेटिव पे डाला जाएगा। चलिए, इससे हमने क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 12 क्वेश्चन और उनके पीछे का फंडामेंटल और कंसेप्ट समझ लिया है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है या आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया है, हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।